Hey everyone, my name is Deepshikha Goswami. Welcome back to the YouTube channel of Textbook Super Coaching. आप लोगों के एग्जामिनेशन दैट इज दिसंबर का जो एग्जामिनेशन है उसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। बेसिकली आप सबको पता है कि आपका एग्जामिनेशन का अगर दिसंबर में होना था तो अब तक मोस्टली नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। इफ़ नॉट नोटिफिकेशन एटलीस्ट हमें कुछ ऑफिशियल ट्वीट मिल जाता तो हमें एक आइडिया हो जाता कि कब हमारा एग्जाम होने वाला है। जैसे कि आप देखते हो कि बाकी के एग्जाम्स जो होते थे, गेट हो गया फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे एग्जाम के नोटिफिकेशन से लेके एग्जाम डेट से लेके एग्जाम के रिजल्ट तक की डेट्स फाइनलाइज्ड होती हैं। आई डू नॉट नो व्हाई हम ये चीज़ सीएसआईआर में नहीं देखते हैं। इतनी ज़्यादा रिडंडेंसी, इतनी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है हर चीज़ें, हर स्टेप पे। कब रिजल्ट आएगा, कब स्कोर कार्ड आएगा, कब अपडेटेड स्कोर कार्ड आएगा। अपडेटेड स्कोर कार्ड के कारण बच्चे बहुत जगह पर अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। मतलब इतने तो ज़्यादा स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को नहीं लिखते हैं, लाख मैक्सिमम स्टूडेंट्स का नंबर होता है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, और उसके बावजूद भी अथॉरिटीज़ इस चीज़ के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती हैं कि रिजल्ट कब दें, कि एग्ज़ाम कब करवाएं, कि नोटिफिकेशन कब निकालें। एटलीस्ट बच्चों को बता ही दें, कोई टाइमलाइन तो फिक्स होनी चाहिए। एंड अगर डिले हो रहा है तो क्यों डिले हो रहा है? ऐसे तो कोई ना बहुत बड़ा कोई इलेक्शन है, ना कोई कुछ भी ऐसा नहीं जिसके कारण इतनी ज़्यादा लापरवाही हर स्टेप पे हम देखते हैं। तो आई रियली वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप भी अपने साइड से एक बार मेल ज़रूर करें, ठीक है? मैं भी अपने साइड से करूँगी। आई विल कॉल देम, आई विल ट्राई टू कॉल एनटीए, आई विल ट्राई टू मेल देम एज़ वेल रिगार्डिंग द सेम इश्यू, कि एटलीस्ट ट्राई टू बी अब मोर लाइक थोड़ा-सा ज़्यादा हम परफेक्शन की तरफ जाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों को इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग, वो कन्फ्यूजन में ही रहते हो, पढ़ाई कहाँ से करोगे? पूरा टाइम यही दिमाग में चलता रहता है, एग्ज़ाम कब होगा, रिज़ल्ट कब आएगा, स्कोर कार्ड कब आएगा, कट ऑफ कब आएगी, और इतने स्टेप्स पे इतने ज़्यादा परसेंटाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। परसेंटाइल दे रखी है आपको। सीधे-सीधे परसेंटेज में मार्क्स दे सकते हैं। मार्क्स रॉ स्कोर के बेसिस से कट ऑफ डिसाइड हो सकती है, बट नहीं परसेंटाइल, नॉर्मलाइज़ेशन, दिस दैट। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस एग्ज़ामिनेशन में जिसको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा निराश हूँ, और मुझे लगता है आप लोग भी सेम फ़ील करते हैं। सेम एंग्विश है, बट देन कुछ भी हो नहीं पा रहा है, ठीक है? तो इफ़ पॉसिबल अगर आपको समय मिले, थोड़ा समय निकाल कर ट्राई टू मेल देम, ठीक है? ट्राई टू मेल द अथॉरिटीज़। इफ अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी अपनी साइड से आपको एक मेल में क्या लिखना है ये बताऊँ, तो व्हाट आई विल डू इज़ मैं आपके लिए एक मेल का एक स्क्रिप्ट तैयार करके कि मेल में क्या लिखना है एग्ज़ैक्टली, वो आपके साथ में शेयर कर दूँगी टेलीग्राम पे। वहाँ से आप उसे उठा सकते हो और डायरेक्टली मेल कर सकते हो कॉपी पेस्ट करके, ठीक है? मैं मेल आईडी कहाँ मेल करना है ये भी आपके साथ में टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक जॉइन नहीं किया है तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, लाइफ साइंस बाय दीपशिखा। दीपशिखा गोस्वामी के नाम से सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा। स्कैन कोड, इस कोड को स्कैन करोगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है? तो और इस पर्टिकुलर वीडियो के पिन्ड कमेंट पे भी उसका लिंक आपको दिया रहेगा, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन कब होगा आपका, दिसंबर में होगा कि नहीं होगा, जैन में होगा, कब होने वाला है एग्जामिनेशन, कब तक नोटिफिकेशन आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा के बारे में, ठीक है? तो हमारे पास जो हाथ में है वो है सिर्फ प्रीवियस डेटा, उसके बारे में, उसके बेसिस पर मैं ही आपसे बात कर सकती हूँ, तो उस बारे में हम बात कर लेते हैं। बट बिफोर दैट मेरी 2 फ्री क्लासेस होती हैं, एक यूट्यूब पर, एक टेक्स्ट बुक के ऐप पर। यूट्यूब पर डेली फ्री क्लासेस हो रही हैं 7 पीएम, और मास्टर क्लास जो टेक्स्ट बुक के ऐप पर होती है, जो कि अगेन फ्री क्लास है, जहाँ पर मैं एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ा रही हूँ आपको, वो 8:15 पीएम पर होती है, मंडे टू फ्राइडे, दोनों ही क्लासेस। सो मेक श्योर आप इन दोनों क्लासेस से जुड़े हुए हैं, ठीक है? इसके अलावा जो लोग मुझे नहीं जानते, स्लाइड को पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस हमारे जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके बारे में थोड़ा-सा। तो अगर मैं आपका जो दिसंबर का एग्ज़ामिनेशन हुआ था, दिसंबर 2023 का एग्ज़ामिनेशन जो हुआ था, उसके नोटिफ़िकेशन के बारे में बात करती हूँ, तो 1st ऑफ नवंबर को उसका नोटिफ़िकेशन आ गया था, और आपका एग्ज़ाम डेट थी 26 से लेके 28 दिसंबर, ठीक है? मतलब अच्छा खासा 2 महीने का सा विंडो हमारे पास यहाँ पर नोटिफ़िकेशन की डेट और एग्ज़ाम के बीच में था। उससे प्रीवियस और दिसंबर का ही अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूँ, 2021 की एग्जामिनेशन की बात करूँ, बिकॉज़ उसकी प्रीवियस वाला मर्ज्ड एग्जामिनेशन था। तो 3 दिसंबर को हमारे पास नोटिफ़िकेशन आया था, और 29 जैन और फ़रवरी के आस-पास हमारे पास एग्जामिनेशन, 15 से 17 फ़ेब में एग्जामिनेशन हुए थे। मतलब अच्छा खासा हमारे पास यहाँ पे भी 2 महीने से ज़्यादा का ही विंडो हमारे पास था। सिमिलरली प्रीवियस एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करूँगी तो सेम विंडोज़ हमने देखे। इसका मतलब ये बहुत सिंपल है कि लगभग 2 महीने का टाइम नोटिफ़िकेशन डेट से एग्ज़ाम के बीच में लगभग मिलना चाहिए। 2 महीने भी नहीं तो 1.5 महीने तो मिलना ही चाहिए। तो इसके बेसिस पर एक चीज़ बोल सकते हैं कि अगर 15th ऑफ नवंबर एक्सक्यूज़ मी,
अगर 15th ऑफ नवंबर 2024 को आपका नोटिफिकेशन आ जाता है 15 नवंबर तक, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिसंबर एंड तक हमारा एग्ज़ाम हो जाए। बट अगर नहीं होता ये भी, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका एग्ज़ामिनेशन मोस्टली जैन की तरफ जा रहा होगा, ठीक है? तो इन चीज़ों को आप देख सकते हो। लेकिन अभी मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आपका एग्ज़ाम जैन में होगा, बिकॉज़ आई डोंट वांट कि आप अभी से ये चीज़ मान के चलें कि आपका एग्ज़ाम जैन में होगा और उस हिसाब से पढ़ाई करें। मैं चाहती हूँ आप ये समझें अभी कि जैन में आपका एग्ज़ाम नहीं है, दिसंबर में ही है और आपकी पढ़ाई, अपनी तैयारी उस हिसाब से ही